अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 5 द गिविंग ट्री के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स सीखने जा रहे हैं। इसके वाइल्ड रीडिंग जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें नहीं थे। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश क्लास 12 एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस कहानी का यानी कि इस सबक का इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन जो है ना, ट्रांसलेशन इंग्लिश से उर्दू में नहीं आएगी। तो इस यानी कि यूनिट में से भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स आएंगे और सिनोनिम्स आएंगे। तो उस हवाले से सबसे पहले हम इसका तारुफ़ कर लेते हैं ताकि आप वो क्वेश्चंस आंसर सीखने में आसानी हो। ये एक ख़ूबसूरत और दिल को छू लेने वाला सबक है। इसे हम एक कहानी भी कह सकते हैं। ये एक दरख्त और एक छोटे लड़के के दरमियान बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी की एक कहानी है। दरख्त लड़के से बेहद मोहब्बत करता है। इसकी खुशी के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देता है। जब लड़का बड़ा हो जाता है तो इसकी ज़रूरियात बदलती रहती हैं, लेकिन दरख्त बग़ैर किसी शिकायत के अपने सेब, शाखें, तन्ना, हत्ता के आखिर में अपना ठोंठ यानी कि ठट भी इसे दे देता है ताकि वो आराम कर सके। इस सबक में हमें बेलौस मोहब्बत, इसार, कुर्बानी, शुक्रगुजारी, वालिदैन की कदर और दरख्तों, कुदरती वसाइल की हिफाजत का दर्स मिलता है। जिस तरह दरख्त हर हाल में लड़के की मदद करता है, इसी तरह वालिदैन भी अपनी औलाद की खुशी के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देते हैं। इसलिए हमें अपने वालिदैन, असातिज़ा, माहौल और अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए और हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस आंसर्स सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? इस कहानी के मरकज़ी किरदार कौन हैं? द मेन कैरेक्टर्स, मरकज़ी किरदार आर हैं आ लविंग ट्री, एक मोहब्बत करने वाला दरख्त, एंड आ लिटिल बॉय, और एक छोटा लड़का है। इस कहानी के मरकज़ी किरदार एक मोहब्बत करने वाला दरख्त और एक लड़का है। द ट्री, दरख्त, ऑलवेज, हमेशा, लव्स, मोहब्बत करता है, एंड, और, हेल्प्स, मदद करता है, द बॉय, लड़के की। दरख्त हमेशा लड़के से मोहब्बत करता है और इसकी मदद करता है। देयर रिलेशनशिप्स, इनका ताल्लुक, इज़ है द मेन, बुनियादी थीम, मौजू है, ऑफ द स्टोरी, कहानी का। इन दोनों का ताल्लुक ही कहानी का बुनियादी मौजू है। हाउ, कैसे, डिड द बॉय, लड़का, फर्स्ट, शुरू में, प्ले, खेलता है, विद द ट्री, दरख्त के साथ। शुरू में लड़का दरख्त के साथ कैसे खेलता है? द बॉय, लड़का, क्लाइम्ड, चढ़ता है, द ट्री, दरख्त पर। swung from its branches,
झूलता है, फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखों पर झूलता है, एंड और प्लेड खेलता है, हाइड एंड सीक और आंख मचोली खेलता है। ही आल्सो वो भी, रेस्टेड आराम भी करता है, इन इट्स शेड इसके साय में, वो इसके साय में आराम भी करता था सॉरी। ही आल्सो रेस्टेड वो आराम भी करता था, इन इट्स शेड इसके साय में, बोथ दोनों, द बॉय लड़का एंड द ट्री और दरख्त वर थे हैप्पी खुश। इस तरह लड़का और दरख्त दोनों खुश रहते थे। वाई वॉज द ट्री, दरख्त क्यों, हैप्पी खुश था, व्हेन जब, द बॉय लड़का, टुक ले गया, हर इसके एप्पल्स से, ब्रांचेस शाखें, एंड ट्रंक और इसका तन्ना। जब लड़का दरख्त के सेब, शाखें और तन्ना ले गया तो दरख्त क्यों खुश था। द ट्री, दरख्त वाज था, हैप्पी खुश था, बिकॉज क्योंकि, शी लव्ड द बॉय डीपली, क्योंकि वो लव्ड मोहब्बत करता था बॉय लड़के से, डीपली बहुत गहरी या बेहद। दरख्त खुश था क्योंकि वो लड़के से बेहद मोहब्बत करता था। शी वांटेड, शी यानी कि दरख्त के लिए शी का वर्ड यूज हुआ है। शी वांटेड वो चाहता था, टू हेल्प मदद करना, हिम उसकी, इन एवरी स्टेज हर स्टेज पर या हर जगह पर या हर मरहले पर, ऑफ हिज लाइफ उसकी ज़िंदगी के, वो ज़िंदगी के हर मरहले पर इसकी मदद करना चाहता था। हिज हैप्पीनेस उसकी खुशी, मेड द ट्री दरख्त को करती थी हैप्पी खुश, लड़के की खुशी ही दरख्त की खुशी थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉय, लड़का वांट चाहता था, व्हेन जब, ही ग्रू ओल्डर जब वो बड़ा हुआ, जब लड़का बड़ा हुआ तो वो क्या चाहता था, एज जैसे ही, द बॉय लड़का ग्रू बड़ा हुआ, ग्रू ओल्डर बड़ा हुआ, ही वांटेड वो चाहता था, मनी रकम, आ हाउस एक घर, एंड अ बोट और एक कश्ती। जब लड़का बड़ा हुआ तो वो पैसा, घर और कश्ती चाहता था। लेटर बाद में, ही ओनली वो सिर्फ वांटेड चाहता था, आ क्वाइट एक पुरसकून प्लेस जगह, टू रेस्ट आराम करने के लिए। बाद में वो सिर्फ आराम करने के लिए एक पुरसकून जगह चाहता था। हिज नीड्स उसकी ज़रूरियात, चेंज तब्दील हो गई, विद एज उम्र के साथ इसकी ज़रूरियात बदलती रहीं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द बॉय लड़का यूज उसने इस्तेमाल किया, द ट्रीज दरख्त के, एप्पल्स से, ब्रांचेस शाखें, एंड ट्रंक और इसका तन्ना। लड़के ने दरख्त के सेब, शाखें और तन्ना कैसे इस्तेमाल किया। ही सोल्ड उसने बेचा, द एप्पल्स इसके सेब, फॉर मनी रकम के लिए, इसने सेब बेचकर पैसे हासिल किए। ही यूज्ड उसने इस्तेमाल किया, द ब्रांचेस शाखों को, टू बिल्ड बनाने में, अ हाउस एक घर, एंड और द ट्रंक और इसका तन्ना, टू मेक बनाने के लिए, अ बोट एक कश्ती। शाखों से घर बनाया और तन्ने से कश्ती बनाई। द ट्री दरख्त, गेव दिया, एवरीथिंग हर चीज़, टू हेल्प हिम उसकी मदद के लिए, दरख्त ने इसकी मदद के लिए अपनी हर चीज़ दे दी। हाउ डिड द ट्री दरख्त फील उसने महसूस किया, व्हेन जब, द बॉय लड़का, स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम जब लड़का काफ़ी अरसे तक वापस ना आया तो दरख्त कैसा महसूस करता था। द ट्री दरख्त फेल्ट महसूस करता था, लॉनली तन्हाई, एंड सैड और उदासी। दरख्त खुद को तन्हा और उदास महसूस करता था। शी मिस्ड
उसने छोड़ दिया या वो याद करता था। द बॉय लड़के को वेरी मच बहुत ज़्यादा, वो लड़के को बहुत याद करता था। शी ऑलवेज, वो हमेशा वेटेड, उसने इंतज़ार किया फॉर हिज रिटर्न, उसकी वापसी का। वो हमेशा इसकी वापसी का इंतज़ार करता रहता था। आप शी की जगह आप द ट्री भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट लेसन, कौन सा सबक डज द स्टोरी, कहानी, टीच देती है, सिखाती है अस हमें, अबाउट लव, मोहब्बत के बारे में, एंड गिविंग, और देती है यानी कि देने के बारे में या इसार के बारे में। ये कहानी मोहब्बत और इसार के बारे में हमें क्या सबक देती है? द स्टोरी, कहानी, टीचर्स, दर्स देती है अस हमें टू लव, मोहब्बत करने का, अदर, दूसरों से, विदाउट, बग़ैर, एक्सपेक्टिंग, तवक्को रखे हुए, एनीथिंग, किसी चीज़ की, इन रिटर्न, बदले में। ये कहानी हमें बग़ैर किसी सिले के उम्मीद के मोहब्बत करना, उम्मीद के साथ मोहब्बत करना सिखाती है। इट आल्सो, ये भी टीचर्स दर्स देती है काइंडनेस, मेहरबानी का, सेक्रीफाइस, कुर्बानी का, एंड जनरसिटी, और सखावत का। ये मेहरबानी, कुर्बानी और सखावत का दर्स भी देती है। ट्रू लव, सच्ची मोहब्बत, इज़ सेल्फलेस, बेगर्ज होती है। हकीकी मोहब्बत बेगर्ज होती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द बॉयज़ नीड्स, लड़के की ज़रूरियात, चेंज, तब्दील होती गई एज, जैसे ही ग्रोज ओल्डर, जैसे ही वो बड़ा होता गया। उम्र बढ़ने के साथ लड़के की ज़रूरियात कैसे बदलती हैं? एज के तौर पर, आ चाइल्ड, बचपन के तौर पर या बचपन में। ही वांटेड, वो चाहता था, टू प्ले, खेलना, बचपन में वो खेलना चाहता था। लेटर, बाद में, ही वांटेड, वो चाहता था, मनी, रकम, हाउस, एक घर, एंड अबाउट, और एक कश्ती। बाद में इसे पैसे, घर और कश्ती की ज़रूरत हुई। इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में, ही ओनली, वो सिर्फ वांटेड, चाहता था, आ पीसफुल, पुरअमन प्लेस, जगह, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। बुढ़ापे में वो सिर्फ आराम के लिए एक पुरसकून जगह चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द स्टम्प, ठट या ठोंट, सिंबलाइज, अलामत है, एट द एंड, आखिर में, ऑफ द स्टोरी, कहानी में। कहानी के आखिर में दरख्त का ठोंट या ठट किस चीज़ की अलामत है? द स्टम्प सिंबलाइजेज, अलामत है सेल्फलेस लव, बेलौस मोहब्बत के बारे में, एंड एंडलेस और लाजवाल सेक्रीफाइस, कुर्बानी की। आखिर में दरख्त का ठट या ठोंट बेलौस मोहब्बत और लाजवाल कुर्बानी की अलामत है। इवन हत्ता के आफ्टर गिविंग, देने के बाद, एवरीथिंग, हर चीज़, द ट्री, दरख्त, वह स्टिल, अभी तक, रेडी, तैयार था, टू हेल्प, मदद करने के लिए, द बॉय, लड़के की। हर चीज़ दे देने के बाद भी दरख्त लड़के की मदद के लिए तैयार था। इट आल्सो भी, ये भी, रिप्रेजेंट्स, नुमाइंदगी करता है, अनकंडीशनल, गैर मशरूत केयर, मोहब्बत की, एहतियात की, ख़याल की, लगन की। ये गैर मशरूत मोहब्बत की नुमाइंदगी भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज़ द स्टोरी, कहानी, कंसिडर्ड, समझी जाती है, आ टेल, एक कहानी, ऑफ सेल्फलेस, बेगर्ज, फ्रेंडशिप, दोस्ती की। इस कहानी को बेलौस दोस्ती की कहानी क्यों कहा जाता है? द ट्री, दरख्त, ऑलवेज, हमेशा, हेल्प्ड, मदद की, द बॉय, लड़के की, विदाउट, बगैर, आस्किंग, पूछे, फॉर एनीथिंग, किसी चीज़ का, इन रिटर्न, बदले में। दरख्त ने कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगा, बल्कि हमेशा लड़के की मदद की। शी सेक्रीफाइस्ड, या आप लिख सकते हैं द ट्री सेक्रीफाइस्ड एवरीथिंग, हर चीज़ की उसने कुर्बानी दी, फॉर हिज हैप्पीनेस,
उसकी खुशी के लिए, उसने इसकी खुशी के लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी। दिस मेक्स, ये बनाता है द स्टोरी, कहानी को, आ परफेक्ट, मुकम्मल एग्जाम्पल, मिसाल, ऑफ सेल्फलेस बेलौस फ्रेंडशिप, दोस्ती की। इसलिए ये कहानी बेलौस दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये यूनिट नंबर 5 जो इसके क्वेश्चंस आंसर हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।